नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, केसीआर ने किया बाइकआउट। नीतीश और बीजेपी में टकराव बढ़ा, आरसीपी सिंह के बहाने जेडीयू ने इशारों में बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने 16 साल के बाद महिला हॉकी में जीता पदक, न्यूजीलैंड को शूट आउट में हराया। दिल्ली के बाद पंजाब में भी बिजली के जीरो बिल शुरू, 80% उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाला प्रतिरोध मार्च, कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरा देश है परेशान। विदेशी मरीजों को भी इलाज में न हो मुश्किल, पीएम मोदी 15 अगस्त को कर सकते नई योजना का ऐलान। 15 अगस्त से पहले ताजमहल पर हमले की संभावना, हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां। अब ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल करने पर देना होगा ज्यादा चार्ज, बुकिंग कैंसिल करने पर भी लगेगा जीएसटी। पाकिस्तान से पीएम मोदी के लिए भेजी गई राखी, बहन ने 2024 के आम चुनाव के लिए भी जीत की है दुआ। देश के कई शहरों में जल्द शुरू होगी स्काई बस, प्रदूषण से मिलेगी राहत। 6 ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में होगी सहूलियत। शिवसेना के बाद एनसीपी में फूट, एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ोदरा में केजरीवाल ने खेला है आदिवासी कार्ड, किए कई बड़े ऐलान। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 40 संक्रमितों की मौत। चीन ने दी चेतावनी, ताइवान पर बड़े संकट को हवा देने से बाज आया अमेरिका। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार उड़ीसा जा रहे अमित शाह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जरूरी वैश्विक मुद्दों पर बातचीत में अड़ंगा न लगाए ड्रैगन। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि नियमित राशन पाने के लिए अब चुकानी होगी कीमत, क्योंकि सितंबर तक ही मिलना है निःशुल्क अनाज। आपको बता दें कि नियमित राशन का लाभ लेने वाले राशन कार्ड धारकों को अब कोटे से खाद्यान्न पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि राशन दुकानों में सितंबर 2022 तक ही मुफ्त अनाज वितरित किए जाने का निर्देश है। आपको बता दें कि शासन स्तर से अभी तक मुफ्त अनाज वितरण को आगे बढ़ाने संबंधी कोई भी निर्देश जारी नहीं हुआ है। इसलिए सितंबर के बाद वितरित होने वाला राशन का अनाज अगर उन्हें लेना है तो राशन कार्ड धारकों को एक निर्धारित कीमत चुकानी होगी। इससे बीते 2 सालों में निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ उठा रहे राशन कार्ड धारकों को तगड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं का वितरण होता है। और इसी प्रकार नियमित खाद्यान्न योजना के तहत प्रति यूनिट 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं, जबकि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 21 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम गेहूं मिलता है। आप जहां भी रहते हैं, क्या वहां राशन आपको फ्री में मिलता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल करने पर देना होगा ज्यादा चार्ज, बुकिंग कैंसिल करने पर अब लगेगा जीएसटी। आपको बता दें कि अब आपको ट्रेन टिकट और होटल में कमरा बुक काफी सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बुकिंग रद्द करने पर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि बुकिंग कैंसिल करने पर अब चार्ज जो लगेगा उस पर जीएसटी भी लागू होगा। आपको बता दें कि जीएसटी के नियमों के मुताबिक बुकिंग कैंसिल करना एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा है और डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है, यानी अब ग्राहकों को जुर्माने पर टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी एक सर्कुलर में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास या फिर एसी कोच टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज पर 5% जीएसटी देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जिन किसानों ने नहीं करवाई है ई-केवाईसी, क्या उन्हें भी मिलेगा 12वीं किस्त का पैसा, जानिए यहाँ। आपको बता दें कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना से जुड़ने पर पात्र किसानों को सालाना 6,000 रूपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है। 11वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है, अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दें कि 11वीं किस्त के समय देखा गया था कि कई लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई थी, जिसके कारण उनके किस्त के पैसे अटक गए थे। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी पहले ये साफ कर दिया गया था कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो किस्त के पैसे अटक जाएंगे। ऐसे में अगर आपने भी 31 जुलाई 2022 तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तय नियमों के हिसाब से 12वीं किस्त के पैसे अटक जाएंगे। हालांकि अगर एक बार फिर से ई-केवाईसी की डेडलाइन आगे बढ़ती है तो आप तुरंत से जाकर इसको करवा लीजिएगा, जिससे कि 12वीं किस्त का आप लाभ उठा सकें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश के कई शहरों में जल्द शुरू होगी स्काई बस, जानिए कि प्रदूषण से कैसे मिलेगी राहत। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि देश के कई शहरों में जल्द ही
स्काई बस की सेवा शुरू होने वाली है। लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने और सार्वजनिक यातायात को बेहतर बनाने के लिए देश के कई शहरों में स्काई बस सेवा शुरू की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में एक डीपीआर तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली और हरियाणा में स्काई बस की सुविधा शुरू करना चाहते हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्हें लगता है कि देश में सबसे पहले दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में स्काई बस की शुरुआत की जा सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की स्वतंत्रता सप्ताह और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों पर, लहराएंगे 4.5 करोड़ तिरंगे। आपको बता दें कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर समारोह को प्रदेश सरकार ने जोरदार ढंग से मनाने की तैयारी कर ली है। 11 से लेकर 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। वहीं 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान बेहद ही बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4.5 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में स्वतंत्रता सप्ताह 11 से लेकर 17 अगस्त और 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इस दौरान सभी शहरों गांवों में स्वच्छता अभियान के साथ साथ पार्कों की सजावट भी जारी रहेगी। प्रदेश वासियों को सरकार की तरफ से प्राथमिकताओं और उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा में केजरीवाल ने खेला है आदिवासी कार्ड, किए हैं कई बड़े ऐलान। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो राज्य के आदिवासी क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत उपबंध के अनुसार अधिनियम को लागू किया जाएगा। केजरीवाल ने ये भी गारंटी दी है कि गुजरात की आदिवासी सलाहकार समिति का नेतृत्व भी मुख्यमंत्री के बजाय समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में बीते 24 घंटे में आए 18,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 40 संक्रमितों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में 18,738 कोरोना के वायरस के संक्रमित लोग पाए गए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 1,34,933 हो गई है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो 40 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 6 ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में होगी सहूलियत। यहाँ पर आपको बता दें कि इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों को बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे विभाग ने कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्था की है। रेल मंडल से चलने वाले और गुजरने वाले 6 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे और इसका फायदा यात्रियों को होगा। इन्हें कंफर्म टिकट पाने में सहूलियत भी होगी। वैसे भी त्योहार में पहले ट्रेनों में जबरदस्त दबाव है और कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन चुकी है। यात्रियों को वेटिंग के टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको देखते हुए रेलवे ने अप और डाउन की 6 ट्रेनों में अलग अलग श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। और इन ट्रेनों में भोपाल, बिलासपुर और अमरकंटक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन ने दी है चेतावनी, ताइवान पर बड़े संकट को हवा देने से बाज आए अमेरिका। आपको बता दें कि चीन ने शनिवार को अमेरिका को आगाह किया कि वो ताइवान के मसले पर बड़े संकट को हवा देने की कोशिश न करे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा से चिढ़कर चीन ने ताइवान जल डमरू मध्य में अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है और अभ्यास के तीसरे दिन चीन के युद्धक विमानों ने घुसपैठ तेज कर दी है। आपको बता दें कि चीन का मानना है कि पेलोसी की यात्रा की अनुमति देकर अमेरिका ने ताइवान पर उसकी संप्रभुता को चुनौती दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 16 साल के बाद महिला हॉकी में जीता पदक, न्यूजीलैंड को शूट आउट में हराया। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में रविवार को न्यूजीलैंड को शूट आउट में मात दिया है। 16 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में ये पदक जीता है। आपको बता दें कि भारत ने कांस्य पदक मैच में न्यूजीलैंड को 1-1 और 2-1 से हराकर कांस्य का तमगा अपने नाम कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि अमित पंघाल ने पुरुषों के बॉक्सिंग में इंग्लैंड को हरा दिया है और गोल्ड मेडल अपने नाम के लिए। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।